Marks in statistic of 12 students are X and so on till Y, where X and Y are the lowest and highest marks respectively. If the range and average of the marks are 70 and 64 respectively, then the ordered pair X, Y. तो यहाँ पे आप देखिए अपन को 12 स्टूडेंट का मार्क्स दे रखा है और जहाँ पे X और Y जो है वो लोएस्ट और हाईएस्ट मार्क्स है, रेंज और एवरेज दे रखा है। सबसे पहली बात मैं अगर बात करूं तो रेंज क्या होती है, तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट हो गया अपने पास y और लोएस्ट हो गया x, तो y माइनस एक्स इक्वल टू दे रखा है अपन को 70 के बराबर। अब यहां से अपन से y और x की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन ऐसे जिसमें y माइनस एक्स 70 आएगा, तो फिर केवल इससे तो अपना काम नहीं चलेगा। एवरेज अपन को दे रखा है 64। अब एवरेज अपन को इसका निकालना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, बिकॉज कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अपने नहीं वेट पड़ा। तो चलिए एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए अपन जानते हैं इस सब नंबर का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर है 12। अब यहाँ पे आप चाहे तो डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेविएशन मेथड में आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, कैलकुलेशन फिर भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर आपस में देखेंगे तो थोड़ा दूर दूर है। डेविएशन मेथड में फायदा कब होता है, जब नंबर आपस में बहुत पास पास हो, 1 2 3 इतने का ही अंतर हो, तब आपको डेविएशन मेथड में फायदा मिलेगा। लेकिन अगर नंबर्स 15 20 25 इस तरीके से हैं तो फिर कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि आप अगर 78 को ऐड करेंगे तो उतना ही टाइम आपको 28 को भी ऐड करने में लगेगा, कोई बहुत मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अपन नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। ये x और y का सम तो x प्लस वाई हो ही गया, बाकी नंबरों का सम अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे आप देखिए 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा अपना 27, 27 3 30, 30 5 35, 35 1 36, 36 और 9 45, 45 प्लस 3 48, 4 कैरी चला गया। तो 8 और 4 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 और 8 35, 35 और 6 41, 41 6 47, 47 और 7 कितना हो जाएगा अपने पास 54, 54 और 5 59, 59 3 62, 62 और 2 64, 648 डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर है 12 नंबर है। दिस इज इक्वल टू 64। यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं तो 12 चौको 48 की 8, 12 चौको 48 की 8, 4 के चला गया 12 छक्के 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, 768 माइनस 648 दैट इज इक्वल टू कितना 8 में 60 गया 0, 6 में 4 गया 2, 7 में 6 गया 1। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई आ चुका है, y माइनस एक्स आ चुका है। x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे अपन पहले कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे x प्लस वाई निकालने के अलावा भी। कैसे, यहाँ पे आप देखिए बोला जा रहा है कि जो y है वो आपका हाईएस्ट नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू आएगी वो इन बाकी सब नंबर से ज्यादा आएगी। अगर यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस देखूं तो कुछ ऑप्शंस में हाँ y की वैल्यू तो सब में ज्यादा है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो लोएस्ट है, मतलब x की वैल्यू इन सबसे छोटी आएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे x की वैल्यू 35 दे रखी है, लेकिन सबसे लोएस्ट इस नंबर में x के अलावा क्या दिख रहा है 28। इसका मतलब x की वैल्यू 28 से कम आनी थी, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 30, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज x की वैल्यू 28 से कम आनी थी। तो ये दो ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर सकते थे बिना एवरेज निकाले, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 अपने पास फंस रहा है, तो अपन को सोल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ऐसे नंबर जिनका सम 120 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 25 प्लस 95 120 होगा, 23 प्लस 93 नहीं होगा 120, तो आंसर बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर 3।